ओम गण गणपतये नमः। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सुहास, एमडी पीएचडी आयुर्वेदा डॉक्टर। आप सभी देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे गणेश जी की स्थापना हुई है। उसी निमित्त में मैं आपको आज एक बढ़िया से फ्लावर के बारे में और उसका किन किन डिजीजेस में यूज होता है आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से, इसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। तो आप देख पा रहे हो, ये जो मेरे पास है गेंदा का फूल, इसे मैरीगोल्ड फ्लावर भी बोलते हैं। ये गेंदा का फूल बहुत ज़्यादा लाभदायी है, बहुत ज़्यादा उपयोगी है। जैसे आप देख पा रहे हो कि हम गणेश जी के आरती में भी और उनके हार में भी इसी गेंदे का फूल का हमने इस्तेमाल किया है। यही गेंदे का फूल बहुत सारे डेकोरेटिव पर्पज से इंडिया में यूज़ किया जाता है। ये गेंदे का फूल बहुत ज़्यादा लाभदायक है। हमने सिर्फ और सिर्फ भगवान की पूजा अर्चना के लिए या फिर डेकोरेशन के पर्पज से गेंदे के फूल का महत्व देखा है, बट मैं आज आपको विशेष जानकारी देने जा रहा हूँ इस गेंदे के फूल के बारे में, जो कि बहुत सारे डिजीजेस में लाभदायक है। तो आज का मेरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो ये गेंदे का फूल, इसे मैरीगोल्ड फ्लावर भी बोला जाता है। ये रस में, मतलब इसका टेस्ट बड़ा ही कड़वा होता है, तिक्त रसात्मक है और कषाय रसात्मक है, एस्ट्रिंजेंट इसका रस है। ये अगर हमने इसका जूस पिया, इस गेंदे के फ्लावर के अगर हमने पीस के अगर इसका अच्छे से जूस बनाया, तो ये जूस बड़ा ही अंदर जाके ठंडा काम करता है, बड़ा ही कोल्ड है। इसका वीर्य शीत वीर्यात्मक है, इसलिए बड़ा ही कोल्ड काम करता है। जो अपने शरीर में बढ़ा हुआ एसिडिक नेचर है, बहुत सारे लोगों में हाथों पैरों में से गर्मी निकलती है, पेट में बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है, छाती में जलन महसूस होती है, और बहुत सारे एसिडिक रिएक्शंस या फिर एसिडिटी होना या फिर गैस्ट्राइटिस, पेट की सारी बीमारियां, इन सभी बीमारियों में इस गेंदे के फूल का बड़ा विशेष महत्व है। तो ये गेंदे के फूल का जूस 20 से 30 ml रेगुलर लेने वाले व्यक्ति को कभी भी शरीर में गर्माहट नहीं महसूस होगी। उसी प्रकार से बहुत सारे ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में इस गेंदे के फूल का बड़ा ही विशेष योगदान है। ये गेंदे का फूल या फिर इस गेंदे के फूल के पत्ते, इस प्लांट के पत्ते, इसका अगर पेस्ट हम बहुत सारे वुंड्स पे या फिर अल्सरेशंस पे या फिर किसी व्यक्ति को रिमेटिज्म है या फिर रिमेटिक आर्थराइटिस के चेंजेस है, उसमें भी अगर उसका लेप लगाते हैं या फिर पेस्ट लगाते हैं तो बड़ा ही ज़्यादा लाभदायक है। इस गेंदे के फूल का और इसी के लीव्स का विशेष महत्व है ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में। बहुत सारे मेरे पास पेशेंट्स आते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के, जहाँ पे उनको ब्लीडिंग प्रॉब्लम है। ब्लीडिंग पाइल्स के पेशेंट आते हैं, मेनोरेजिया के पेशेंट्स आते हैं, जहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत बड़े लंबे समय तक चल रही है, मेंसेस कंटिन्यूसली ब्लीडिंग हो रही है, वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है। उसी के साथ साथ बहुत सारे पेशेंट्स में पाइल्स की संभावना है, उस पाइल्स में ब्लीडिंग आने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। उन सभी अवस्था में इस गेंदे के फूल का और उसी के साथ साथ इस गेंदे के फूल के लीव्स का, जो प्लांट है उसके लीव्स का अगर हम जूस इस्तेमाल करते हैं तो बड़ा ही ज्यादा लाभदायक होता है। इसका किस प्रकार से लाभ होता है? ये एस्ट्रिंजेंट काम करता है, इसका रस एस्ट्रिंजेंट है, तो ये स्तंभन काम करेगा, ये आपकी ब्लीडिंग को रोकने का काम करेगा। और साथ ही साथ इसका वीर्य शीत वीर्यात्मक है, कोल्ड नेचर होने की वजह से ये इमीडिएटली शरीर में एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज करता है और बड़ा ही जल्दी आपका जो एसिडिक एग्रीवेटेड पित्त दोष, इसको ठीक करने में बड़ा ही ज़्यादा लाभदायक है। जिस भी व्यक्ति को पित्त दोष के कारण होने वाले बहुत सारी बीमारियां, इन सभी बीमारियों में इस गेंदे के फूल का और इसके प्लांट के लीव्स का बड़ा ही ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार का ये लीव्स और इसके पत्ते, इनका जूस योग्य मात्रा में लेना बड़ा ही ज्यादा उपयोगी रहता है। जिन भी व्यक्तियों के गार्डन्स में इस गेंदे के फूल का या फिर इनका गेंदे का प्लांट लगा हुआ है, वो अगर उनको एसिडिटी या फिर पित्त दोष एग्रीवेट के वजह से होने वाले डिजीजेस या फिर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है, तो उनका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। 20 से 30 ml रेगुलरली 2 टाइम के अकॉर्डिंगली, मतलब सुबह और शाम, अगर उस मात्रा में इन्होंने फ्रेश जूस सेवन किया तो बड़ा ही जल्दी उनके ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स पे राहत मिलेगी। इसी के साथ साथ बहुत सारे स्किन डिसऑर्डर्स में भी इस गेंदे के फूल के जो पत्ते हैं, इनको पीस के अगर पेस्ट बनाया जाता है और उसका लेप बनाया जाता है तो बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। बहुत सारे सोराइसिस के पेशेंट्स में ब्लीडिंग प्रॉब्लम हो जाती है, कंटिन्यूसली ईचिंग करने की वजह से उनके हाथ और पैरों में से ब्लीडिंग होती है। उस सोराइसिस के पैच के ऊपर अगर इस गेंदे के
प्लांट का अगर हमने पत्तों का पेस्ट बनाया और उसके ऊपर अप्लाई किया तो बड़ा ही तत्काल रिजल्ट मिलता है। इस प्रकार का ये गेंदे का फूल बहुत ज़्यादा लाभदायक है। इसके फूल में और उनके पत्तों में बड़े ही अच्छे इसेंशियल ऑयल्स हैं जो कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में, स्किन डिसऑर्डर्स में और एग्रीवेटेड पित्त दोषा इनमें बहुत ज़्यादा लाभदायक है। इस प्रकार का गेंदे का फूल आपके लिए बड़ा ही ज़्यादा पावन भी है, मतलब ये भगवान के लिए अर्चना पूर्वक, पूजा पूर्वक भी है। उसी के साथ साथ आपके शरीर में होने वाली इन दुष्ट बीमारियों को, मतलब पित्त को अविरोधी, मतलब पित्त को शांत करने के लिए और रक्त दुष्टि में, मतलब ब्लीडिंग की इम्प्यूरिटी को ठीक करने के लिए बड़े ज़्यादा लाभदायक है। इसी के साथ साथ मेरी अगली इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहे। सब्सक्राइब टू युक्ति हब्स। धन्यवाद।